हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अमाइंस, जिसके बारे में हमको 10th में होने वाला है। बराबर। तो अमाइंस की डेफिनेशन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये आज हमको पार्ट देखने का है। लेकिन इसके पहले हम कुछ पार्ट और एक बार डिस्कस करेंगे। कौन सा? तो कार्बन के टाइप कौन से हैं, अल्केन के क्लास कितने, इसके बारे में देखेंगे और फिर हम अमाइंस में आएंगे। चलेगा आगे? चलो ध्यान दो इधर। अब हमको अल्केन के बारे में पता है कि सर मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन एंड सो ऑन, ये हमको पता है। उसके बाद उसके ये स्ट्रक्चरल फार्मूले, यहां ये प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बराबर है। चलो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम। अब जरा ध्यान दो इधर अच्छी तरह कि यहां हमने ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन किस बेस पे किए, तो इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे थे CnH2n+2 इस फॉर्म में किए थे। बराबर। ये मीथेन, ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो यहां अब ब्यूटेन के यहां मैंने ये फार्मूला से दो स्ट्रक्चर बनाए, हमने इसके दो स्ट्रक्चर फॉर्म किए। इसका मतलब है ब्यूटेन दो ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ब्यूटेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एक आहे आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले दोन आहेत। बराबर। म्हणजे याचा अर्थ ब्यूटेन हे तुम्हाला दोनच फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करता येते। कौन से फॉर्म में हो? एक एन ब्यूटेन है और दूसरा कौन सा है? तो आइसोब्यूटेन। ये एक स्ट्रेट चेन है, दूसरा ब्रांच चेन है। फिर कोई सवाल करेगा साहब मुझे एक बार स्ट्रेट चेन और एक बार ब्रांच चेन अल्केन बोलते, चलो मैं एक बार और एक बार बोलता हूं। ध्यान दो इधर। अब किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि स्ट्रेट चेन बोल दिए सीधा स्ट्रेट चेन, ऐसा नहीं है। सिंपल, ये ध्यान में रखो। अगर हमारे कार्बन के चेन में दो ही कार्बन के टाइप्स आ गए, अगर हमारे कार्बन के चेन में दो ही कार्बन के टाइप्स आ गए, प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन इतने आ गए, तो वो हमेशा स्ट्रेट चेन रहता है, वो हमेशा नॉर्मल चेन अल्केन रहता है। चलो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, इधर अच्छी तरह ध्यान दो। अब मुझे बात बताओ, चलो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, यहां मेरे पास ये पेंटेन है, ये पेंटेन है। अगर मैंने इसी को ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, चलो इसी को मैंने ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहां, तो मुझे बात बताओ ये क्या आने वाला है? अब ये क्या आने वाला है यहां? अब कोई बोलेगा सर ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या हुआ? ब्रांच चेन। नहीं है, ये गलत है। और एक बार देता हूं, चलो मैं इसी को इसके फॉर्म में लिख देता हूं, CH2 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को फॉर्म में लिख दिया। कोई बोलेगा सर ये भी ब्रांच है, नहीं है, ये भी गलत है। कार्बन के चार टाइप्स है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है। अब कोई बोलेगा सर प्राइमरी कार्बन क्या है? ध्यान दो अच्छी तरह, जो होने वाला है। तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, एक पार्ट ध्यान में रखो, उसको बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं और एक बार बोलता हूं, ध्यान दो। ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन की तरफ ध्यान दो, ये खाली प्राइमरी कार्बन है, ये एक ही कार्बन पर अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। और बाकी वाले सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्या नहीं? देखो यार, क्लियर होगा? सेकेंडरी कार्बन बोले तो क्या है सेकंडरी कार्बन? ऐसा कार्बन जिसको दो कार्बन अटॅच आहे। म्हणजे कार्बनच्या चेन मध्ये जर फक्त प्राइमरी आणि सेकंडरी कार्बन असेल तर सरळ म्हणायचं नॉर्मल अल्केन, सरळ म्हणायचं स्ट्रेट चेन अल्केन। झालं क्लियर ना? मग आता इथं पहा, हा कार्बन कोणता आहे? प्राइमरी, हे सेकंडरी आहे का? पहा हे दोनला अटॅच आहे, आणि हा कोणता आहे? प्राइमरी आहे। म्हणजे कोणता झाला? स्ट्रेट चेन अल्केन। चलो और एक यही है, ये कौन सा है? प्राइमरी, ये कौन सा है? सेकेंडरी। दो है ना, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो तीनों भी कौन है? स्ट्रेट चेन अल्केन है। आया ध्यान में? क्लियर होगा स्ट्रेट चेन के बारे में? अब आता हूं ब्रांच चेन के बारे में।
अगर हमारी कार्बन की चेन में एक कार्बन अगर दूसरे 3 को अटैच है या एक कार्बन दूसरे 4 को अटैच है तो हम बोलते सर वो ब्रांच चेन अल्केन है। क्या है वो? ब्रांच चेन अल्केन है। वो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ब्रांच चेन अल्केन। यहां देखो आइसोब्यूटेन के केस में, ये आइसोब्यूटेन के केस में यहां ध्यान दो, ये कार्बन कौन सा है? तो प्राइमरी है, ये भी कौन सा है? प्राइमरी है, ये भी कौन सा है? प्राइमरी। लेकिन ये कौन सा है? टर्शरी। क्यों टर्शरी है? 1 2 3 कार्बन का अटैच है ये, आया ध्यान में? तो ये कौन सा हुआ? टर्शरी कार्बन एटम, ये ब्रांच चेन अल्केन। अब ये हुआ हमारा अल्केन के बारे में, ये पार्ट हमारा कौन सा हुआ? अल्केन के बारे में। ध्यान दो इसके तरफ। अब हमने अगर अल्केन से, ये अल्केन से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अब मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या फॉर्म होता है? तो अल्काइल बनता है। यहां देखो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये स्पीशीज बन गए। एन की जगह वायन लगा दिया, वो पार्ट क्लियर। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जल बड़ा क्लियर। चले तो पूरे। अब आगे अच्छी तरह ध्यान दो। चलो मैं ये एक एग्जांपल लेता हूं प्रोपेन का, अच्छी तरह ध्यान दो। अब मुझे बात बताओ, ये कार्बन कौन सा है? प्रोपेन में ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी। और ये भी कार्बन कौन सा है? तो प्राइमरी। और क्लियर? चलेगा आगे। अब अगर मैंने ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, मी जर प्राइमरी कार्बनवर हाइड्रोजन जर काढला, लक्ष द्या, काय सांगलो? लक्ष द्या, अल्केन मधून मी हाइड्रोजन काढायला ना, अल्केन से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो बनने वाला कंपाउंड अल्काइल ग्रुप ही है या स्पीशीज अल्काइल ग्रुप ही है। चलेगा आगे? तो आप मुझे बात बताओ, प्रोपेन से क्या बनने वाला है? प्रोपाइल। ये प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल। लेकिन इसमें 2 क्लास आते हैं। अगर मैंने प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां ध्यान दो, ये प्राइमरी कार्बन का अगर मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझे बात बताओ इसका नाम क्या आने वाला है? एन प्रोपाइल। क्या आने वाला है? एन प्रोपाइल। जर मी प्राइमरी कार्बनचा हाइड्रोजन काढला तर त्याला म्हणायचं एन प्रोपाइल। जरा क्लियर? चलायचं? मग आता तुम्ही कसं हा काढला तर एन प्रोपाइलच। कोई बोलेगा सर ये निकाल दिया तो आप बोलो क्या आने वाला है? सेक प्रोपाइल। तो मुझे बात बताओ, ये प्रोपाइल है तो ये क्या है? एन प्रोपाइल या सेक प्रोपाइल। कोई बोलेगा सर आपने तो प्रोपाइल को 2 फॉर्म में लिख दिया। यस, एक एन प्रोपाइल और दूसरा सेक प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, जिसे हम नाम देते। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अच्छी तरह ध्यान दो, अच्छी तरह ध्यान दो। यहां अब मुझे बात बताओ, यहां कौन से कार्बन है? एन ब्यूटेन में कौन से कार्बन है? प्राइमरी या सेकेंडरी है? प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन चलेगा तो क्या नाम आएगा? एन। बरोबर आहे का नाही? प्राइमरी कार्बनचा जर हाइड्रोजन गेला तर त्याला काय नाव देणार आहे? एन। आणि सेकेंडरी कार्बनचा हाइड्रोजन गेला तर सेक। सेकेंडरी म्हणणार पण मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये त्याला सेक म्हणालो, SEC। आलाच? मग आता मला सांगा, हा हाइड्रोजन काढला या ये हाइड्रोजन निकाल दिया, चलो अब बोलो क्या आने वाला है? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, या CH3 CH2 CH2 सॉरी CH2 CH3। चलो यहां निकाल दिया CH3 CH2 CH डैश CH3। आप बोलो, चलो नाम लेते, क्या नाम आने वाला है? ब्यूटेन से हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जाने के बाद ब्यूटाइल आ गया, तो मुझे बात बताओ कौन से कार्बन का हाइड्रोजन चले गया? कोणत्या कार्बनचा गेला बेटा? प्राइमरी कार्बनचा गेला तरी हाइड्रोजन। मग प्राइमरी कार्बनचा जर हाइड्रोजन गेला तर तुम्ही त्याला काय म्हणणार आहे आणि पुढे नाव काय देणार?
एन ब्युटाईल. काय नाव दिलं एन ब्युटाईल. बर आता मला सांगा याला काय नाव देणार सेक ब्युटाईल. झालं क्लिअर इथं. बर याला काय नाव देणार परत तेच काय नाव देणार सेक ब्युटाईल. याला पण किती सोपं आहे पहा. काय अवघड आहे. क्लिअर झालं का बेटा. चलायचं पुढे आता. आता पहा अल्केन आहे त्याच्यानंतर मी अल्काईल मध्ये आलो. लक्षात ठेवा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट जर तुम्ही म्हणले मला येते झालेला आहे तो दुसऱ्या दिवशी परत त्याला विसरते. म्हणून आपल्याला रिव्हिजन सगळ्यात महत्वाचे असते. त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट विसरणार आहे. व्होलाटाईल म्हणून आपण म्हणतच असतो कधी पण विसरते सारखं सारखं उडून जाते. मग त्याला कंटिन्यू असं रिव्हिजन देत राहावं लागते. ठीक है. चल पुढे येऊ. अल्काइल ग्रुप तो हमारा क्लियर हुआ. सर आप तो अमाइंस में आने वाले थे. अब मैं अमाइन में आ जाता हूं. अब हमारा हेडिंग क्या है अमाइंस. व्हाट आर अमाइंस. आप ध्यान दो इधर. मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां देता हूं. ध्यान दो. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है. उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5. अब मुझे बात बता लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 है तो वो बॉन्ड कितना बनाएगा 3 ही बॉन्ड बनाएगा. 3 ही कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करेल. 3च तयार करेल की नाही. मग तुम्ही म्हणता सर कसे नाइट्रोजनच्या लास्ट शेलचे 5 पैकी हे 2 इलेक्ट्रॉन इथं. एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया किसके साथ हाइड्रोजन के साथ. दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया इधर हाइड्रोजन के साथ और यहां और शेयरिंग हो गई किसके साथ तो हाइड्रोजन के साथ. बराबर है. तो ये हुए नाइट्रोजन के 5 1 2 3 4 और ये 5. झालं बेटा क्लियर. चलें आगे. अब ये बन गया अमोनिया. कौन है अमोनिया. अब मैं ये अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल देता हाइड्रोजन. अब जो स्पीसीज बनता है जो भी बनने वाला कंपाउंड है उसका नाम है अमाइन. क्या नाम है अमाइन. अब ध्यान दो मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया. हमने क्या कर दिया अमाइन में से ये अमोनिया हमारा है. अब इसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया. अब ये अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझे बात बता बनने वाला स्पीसीज कौन सा ये अमाइन है. कोणता है हा अमाइन. NH2 वाला म्हणजे कोणता ग्रुप आला अमाइन. लक्षात आलं. मग आप एक हाइड्रोजन निकाल दो. काय सांगलं पहा. आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दो या 2 हाइड्रोजन निकाल दो. चलो मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए. ये 2 हाइड्रोजन निकाल दिए. या तीनों हाइड्रोजन निकाल दिए. पढ़ा लक्ष्य दिया. अमोनिया से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया 2 निकाल दिए 3 निकाल दिए. बराबर है. और उसके जगह अगर मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया अल्काइल ग्रुप तो बनने वाला स्पीसीज कौन सा है तो अमाइन. क्या है अमाइन. फिर एक बार देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें से निकालने का कशातून काढायचे तुम्ही अमोनियामधून. अमोनियातून हाइड्रोजन काढा आणि अल्काइल ग्रुप लावा. बराबर है. आप अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल दो उसके जगह अल्काइल ग्रुप अटैच कर दो. आपको ये बोलेगा सर अल्काइल कौन सा. ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है. क्लियर होगा. तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम क्या अमोनिया बाय अल्काइल ग्रुप नोन एज अमाइंस. तो चलो मैं एग्जांपल से देना चालू कर देता हूं. यहां ध्यान दो. अब मैंने यहां निकालने के बाद चलो यहां लगा दिया ये ग्रुप. आया ध्यान में. तो हमने क्या कर दिया एक हाइड्रोजन निकाल दिया एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया. यहां चलो मैंने यहां लगा दिया NH2 ग्रुप. यहां भी आया और यहां भी आया. जरा इथं आता काय केलं तुम्ही कशातून केलं
तुम्हें तो सर हमने अल्केन से हाइड्रोजन निकाल दिए, वो भी करेक्ट है। अल्केन से हाइड्रोजन निकाल दिए, उसके जगह अमाइन ग्रुप लगा दिए, वो भी करेक्ट है। आया ध्यान में? चलो मैं डेफिनेशन बोलता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाय अल्काइल ग्रुप नोन एज अमाइन। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाय अल्काइल ग्रुप नोन एज क्या है? अमाइन। अब मुझे बात बताओ, इसका नाम क्या आने वाला है फिर? मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन। झालं क्लियर? झालं बेटा क्लियर? चलायचं पुढे आता ऑब्जर्व करा इथं, है ना? अब यहां ध्यान दो अच्छी तरह, इधर ध्यान दो, यहां ग्रुप लगा दिया, बोलो क्या नाम है इसका? अब काय ना मग तुम्ही नाव काय ना एन प्रोपाइल काय नाव आलं? अमाइन. नंतर इथे NH2 लावला काय ना? सेक प्रोपाइल काय ना? अमाइन. इथं लावला काय ना? NH2 लगा दिए क्या ना? एन ब्यूटाइल अमाइन. आगे यहां लगा दिया NH2 ग्रुप क्या ना? सेक ब्यूटाइल अमाइन. हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब बोलो इसके नाम क्या है? एन प्रोपाइल अमाइन, सेक प्रोपाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन. क्लियर है? ये भी वही है, ये मैं चेंज कर देता हूं. कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो आगे का पार्ट अब ध्यान दो. ये हुआ अमाइन. कोई बोलेगा सर अगर मैंने ऐसा कर दिया, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, ध्यान दो अच्छी तरह, मैं 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूं यहां. आप बोलो मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया. क्या अटैच कर दिया? अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया. तो भी वो बनने वाला कंपाउंड कौन सा है? अमाइन ही. तो आप बोलेंगे सर यहां एक अमाइन है, सर यहां एक अल्काइल ग्रुप है, यहां 2 अल्काइल ग्रुप है. चलो यहां मुझे बात पता, चलो मैं यहां एग्जांपल लेता हूं. आप बोलो क्या आने वाला यहां? ये भी क्या है? अमाइन ही है. कैसे? अमोनिया से 1 हाइड्रोजन निकाले, 1 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, यहां 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो भी ये सब कंपाउंड कौन से? तो अमाइन है. अब आता हूं उनके क्लासिफिकेशन में. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, depending upon the number of alkyl groups, they are classified into 3 classes. कौन से क्लास है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. यहां ध्यान दो, ये अमाइन के क्लास हुए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. चलो मुझे बात बता एक, लक्ष द्या बरं. तुझं सध्या फाउंडेशनचा पिरियड आहे, या पिरियड मध्ये आपल्याला एज्युकेशन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आज आपल्याला माहिती आहे आज अशी कंडिशन आहे आपण बाहेर जाऊ शकत नाही. आपल्याला एज्युकेशन घरी बसूनच करणं भाग आहे. कारण कोरोनामुळे तुम्ही पहा दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत चालली आणि आपण जर बाहेर गेलो, जेवढे आपण बाहेर फिरतो तेवढं आपलं नुकसान आहे, लक्षात ठेवा. तुम्हाला जेवढं अवॉइड करता येईल तेवढं तुम्ही शक्यतो प्रयत्न करा. आपल्याला घरी बसून एज्युकेशन मिळाले, म्हणून माझा तुम्हाला फ्रेंडली सल्ला असा आहे की तुम्ही घराच्या बिलकुल बाहेर जाऊच नका. ठीक आहे? चलो आपले पॉइंट की तरफ आएंगे. सर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड है. यहां कितने अल्काइल ग्रुप है? कितने अल्काइल ग्रुप है? 1 अल्काइल ग्रुप है. यहां कितने अल्काइल ग्रुप है? 2. यहां कितने अल्काइल ग्रुप है? 3. आया ध्यान में?
तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो मुझे बात बताओ, ये सब एग्जांपल किसके हैं? किसके? प्राइमरी अमाइन के। ये एग्जांपल किसका है? सेकेंडरी अमाइन। एंड ये एग्जांपल किसका है? टर्शियरी अमाइन। कोणता आहे? टर्शियरी अमाइन। मग आता मला सांगा, हे पण एग्जांपल कोणते झाले बघा? कोणते झाले? प्राइमरी अमाइनचे। अजून सोपं सांगतो चला, NH2 ग्रुप आया तो देखो यहां NH2 कहां है? कहां है NH2? हाँ, NH2 आया तो कौन सा अमाइन है? फिर प्राइमरी। NH आया तो कौन सा है? सेकेंडरी। एंड N आया तो टर्शियरी। आया ध्यान में? तो NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, N है तो टर्शियरी। आया ध्यान में? चलने का आगे। चलो और एग्जांपल मैं देता हूं। ये एग्जांपल, अब इधर ध्यान दो, मुझे बात बताओ, ये अमोनिया, अमोनिया से मैं हाइड्रोजन एक या निकाल दिया, यहां ग्रुप लगा दिया C2H5 और यहां C2H5। अब बोलो कौन सा अमाइन है? बोलो सेकेंडरी अमाइन है। चलो मैंने ये ग्रुप लगा दिया। आप बोलो कौन सा अमाइन है? NH आया, NH आया तो प्राइमरी सेकेंडरी है? कौन सा है? बोलो जल्दी बोलो। NH आया तो सेकेंडरी है और NH2 प्राइमरी। तो ये NH है तो आया ध्यान में? चलो आगे। कोई बोलेगा सर मुझे इसका कॉमन नेम बताओ। चलो, इसका नाम है इथाइल मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या है? फिर डाइमिथाइल अमाइन, सॉरी डाइइथाइल अमाइन। क्या है? डाइइथाइल अमाइन। अब कोई बोलेगा सर इनके तो नाम ऑलरेडी हुए हैं, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल। आईयूपीएसी नेम हम आगे देखने वाले, नेक्स्ट पार्ट हमारा वही आने वाला है। पुढचा पार्ट ते आहे बेटा, अल्केन अमाइन, अमाइनो अल्कीन, ते पार्ट येणार आहे। पण सध्या काय माहिती का की तुम्हाला तो पार्ट एकदा रिवाइज झाल्याशिवाय तुम्हाला बाकीचे येणार नाही। आधी क्लासिफिकेशन पाहू, नंतर मग आपण पुढच्या पिरियडला नॉमेनक्लेचर मध्ये मग मी ते पार्ट सांगतो, है ना? लक्ष द्या इकडे। आता एक ऑब्झर्व करा, याच्यामध्ये मी इथं काय करालो पहा, मी इथं 3 मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CnH2n+1NH2, CnH2n+2NH आणि इकडे घेतो CnH2n+3n। ये कर दिया। मेरे पास 3 मॉलिक्युलर फॉर्मूले अमाइन के। अब ध्यान दो, अगर NH2 आया इसका मतलब ये कौन से अमाइन का हुआ? प्राइमरी। ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। चलो एग्जांपल से देखेंगे। चलो यहां मुझे बात बता, चलो मैंने ये अमाइन लिया, प्रोपाइल अमाइन। इसमें कार्बन कितने? 3 है। कार्बन 3 है तो मैंने यहां लिख दिया C3। अब हाइड्रोजन कितने चेक करो? हाइड्रोजन 3 यहां है तो यहां टोटल कितने हो रहे? 7। तो C3H7 क्या है? NH2। हुआ क्लियर? ये देखो यहां कार्बन 3 है, यहां देखो हाइड्रोजन 7 है। ये केस में देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन। चलो सेकेंडरी अमाइन में आएंगे। अब मुझे बात बताओ सेकेंडरी अमाइन का, मैं एग्जांपल यहां लेता हूं। चलो यहां देखो CH3 NH C2H5 कार्बन। किती कार्बन आहे? 3 कार्बन आहे। चला 3 कार्बन टाकले। किती हाइड्रोजन येतात? हाइड्रोजन किती आहेत पहा, NH का बाजूला सोडून द्या, ये सोडून द्या कारण हा इथे। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 8। तो देखो C3H8, C3H कितने हो रहे? 8, NH2 आएगा पहा C3H8 आएगा, म्हणजे कोणता झाला तुमचा
सेकेंडरी अमाइन। सर क्लियर है? चलेगा आगे? चलो टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल हम लेते हैं। अब मुझे बात बताओ CH3 NCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कितने कार्बन है? 3 है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 9। चलेगा? अब बोलो यहां, तो ये टर्शियरी अमाइन का हुआ, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। लक्षात बेटा? आता अजून एक पार्ट इंटरेस्टिंग आहे, एक लास्ट जाता जाता पार्ट सांगतो, पहा नीट लक्ष द्या। कोई बोलेगा सर ये अमाइन क्या है, ये तो सबके लिए काम में आता है। यस करेक्ट है। चलो हम एक एक एग्जांपल से देखेंगे यहां। और एक बार ध्यान दो, ये फार्मूले से हम प्राइमरी अमाइन भी इंडिकेट कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी ये भी आता है। चलो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं प्राइमरी अमाइन का। अब मुझे बात बताइए, यहां N अगर हमने 3 रख दिए तो C3H कितना आने वाला है? देखो कितना आने वाला है? C3H कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। चेक करेंगे यहां, ये 3 है, ये 2 है, 3 और 2 5 और ये 2 7 और ये 2 9। क्लियर होगा? तो ये प्राइमरी अमाइन क्लियर हुआ ये फार्मूले से। चलो और यहां मैं CH3, यहां NH और यहां C2EH5 लेता हूं, इथाइल मिथाइल अमाइन लेता हूं। कार्बन देखो कितने? कार्बन 3 है, होगा क्लियर? हाइड्रोजन देखो कितने? 5 और 3 8 और 1 9, होगा क्लियर? तो सेकेंडरी अमाइन भी हुआ। चलेगा आगे? चलो और एक बार CH3 N CH3 और इधर CH3 होगा फार्मूले से। फिर कोई बोलेगा सर तीनों अमाइन का फार्मूला सेम है, ये भी बोल सकते हैं सर अमाइन है भी मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n + 3n। तो मुझे बात बताओ, ऐसा बोल सकते हैं यहां कि सर अमाइन शोज आइसोमर्स आइसोमेरिज्म अमंग देमसेल्फ। अमाइन का क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, बराबर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। तो हम यहां बोल सकते हैं सर अमाइन शोज क्या है? आइसोमेरिज्म। अब हमका आगे आने वाला है फंक्शनल आइसोमर, बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये सब आने वाला है। ठीक है, लक्ष करायला पडे इथं हा पार्ट तुमचा क्लासिफिकेशनचा आहे। तुम्हाला जर कळालं तर ठीक आहे, नाही कळालं तर मला सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट क्वेश्चन विचारू शकता। ठीक आहे, थँक्यू बेटा।